Hello everyone, today we are starting exercise 10.2. So here you see first three questions are MCQ. We have to know the basic knowledge. See the first question. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24. Length of tangent is given 24 and the distance of Q from the center is 25. Distance of Q from the center is 25, then radius of the circle you have to find out. Let us draw a diagram and see that how to solve. See here, I have drawn one diagram. You have given OQ is 25, PQ is 24. We have to find OP here. दिस इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ओके, QP 24 सेंटीमीटर टेंजेंट, OQ 25 सेंटीमीटर है। तो OP कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब हमारे पास OQ क्या है? 25 माइनस 24। अब 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर माइनस 576। दोनों को माइनस करेंगे 49 आएगा। √49 की वैल्यू क्या होती है? 7। तो हमारे पास OP यहाँ पे क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो 7 सेंटीमीटर वो राइट होगा। इन द सेम वे मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। You have given figure in figure 10.11 if TP and TQ are two tangent. TP and TQ are two tangent to a circle with center O such that POQ is 110. Then angle PTQ is equal to angle PTQ कितना होगा? You have to find out. तो देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, ये और यहाँ पे भी है। हम एक नेक्स्ट वीडियो में ये थ्योरम्स करेंगे 10th चैप्टर की। ये दोनों एंगल यहाँ पे 90 होते हैं। ओके, थ्योरम है ये आपकी बुक में। ये दोनों एंगल 90 के होते हैं। यहाँ पे टेंजेंट है वो सर्कल को 90 पे इंटरसेक्ट करती है। ये भी 90 है, ये भी 90, ये 110 है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास PTQO क्या है? एक क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल हमारे पास आ गए। फिर फोर्थ एंगल हमें निकालना है PTQ। तो ये देखो 90 90 180, 180 में से 180 में 100 ऐड करेंगे तो 290। अब हमें पता है चारों एंगल का सम 360 होता है। तो 360 में हम क्या कर देंगे? 290 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ऑप्शंस में है यस। तो आंसर बी इज राइट। इन द सेम वे क्वेश्चन थर्ड। If tangent P and PB from a point P to a circle with center O inclined each other at an angle of 80, तो एंगल POA इज इक्वल टू, हमें एंगल POA निकालना है। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल P गिवन है हमें। ओके, ये 80 है। तो यहाँ से हम एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो 40-40 हो जाएगा। अब हमें ये पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये 40-40 के हो गए। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने का होगा? ये 90 है, ये 40 है। ये थर्ड एंगल निकालना है। हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? POA। तो वो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल है। दीज आर 3 MCQs. Now move to question number 4 of the exercise. What is given? Prove that tangent draw at the end of diameter of a circle are parallel. Tangent draw at the end of the diameter of a circle are parallel. ये भी सिंपल है। See that question number 4 given. AB is diameter of a circle. AB आपको डायमीटर गिवन है सर्कल का। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? XY पैरेलल टू PQ। XY क्या प्रूव करना है? पैरेलल टू PQ। तो देखो यहाँ पे OA जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर होता है, हमने पता ही है। OA परपेंडिकुलर टू XY है। तो एंगल OAX या एंगल 1 मान लेते हैं। कितने का है यहाँ पे? 90 डिग्री का।
90 डिग्री। इन द सेम वे एंगल OBQ, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो और एंगल 2 भी मान सकते हैं हम इसको, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 के हैं, इक्वल हैं। ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो XY पैरेलल टू PQ, XY पैरेलल टू PQ। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, गिवन है हमें OP परपेंडिकुलर टू XY। जो ये OP है ये परपेंडिकुलर है XY से, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वैसे भी। टू प्रूव O इज सेंटर ऑफ द सर्कल हमें प्रूव करना है। प्रूफ, लेट O डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्टेड ऑफ O। हमने ये O डैश पॉइंट मानना है यहाँ पे, इसको भी सर्कल का सेंटर मान लिया, ये है नहीं लेकिन हमें मानना है। और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, ये प्रूव कर देंगे लास्ट में। ये O डैश हमने क्या माना है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ देखो O डैश P, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है तो O डैश P परपेंडिकुलर टू XY होगी। O डैश P परपेंडिकुलर टू क्या होगा? XY। तो थ्योरम 10.1 अगर हम अप्लाई करें तो हम ये लिख सकते हैं, इसका मीन्स एंगल O डैश PY, ये एंगल O डैश PY कितने का है? 90 का। बट OP परपेंडिकुलर टू XY ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मीन्स एंगल OPY भी क्या होगा? 90 का। एंगल OPY भी 90 है और O डैश PY भी 90 है। इसका मीन्स ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों एंगल क्या हो? 90 के। ये पॉसिबल कब हो सकते हैं? जब O डैश एंड O कोइंसाइड, जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें तभी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि ये दोनों 90 के हैं। देयरफॉर द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सर्कल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हमें इसको किस मेथड से प्रूव करना है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। ये देखो, ये यहाँ पे 90 का गिवन है, ये हमने मान लिया और लास्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तभी ये क्या होगा? पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The length of tangent from a point at a distance 5 cm from the center of a circle is 4. Find the radius of the circle. हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये देखिए आप, ये डिस्टेंस OA 5 है, ये डिस्टेंस AB क्या है? 4 है। अब ये पता ही हमें यहाँ पे 90 होता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज आपकी, ठीक है। तो हमें OB निकालना है, तो OB कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस कर दो तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो OB क्या आ जाएगी? हमारे पास 3 आ जाएगी। तो सेम यही इन्होंने अप्लाई किया है। OB इक्वल टू कैसे निकालेंगे? OA माइनस, तो ये है OB इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 9 किसकी वैल्यू होती है? 3 की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, let PQ be chord of a larger circle C2 which touches the smaller circle C1। ये दो सर्कल हमने लिए हैं, C2 है, ये C1 है। touches the smaller circle at C1 in circle C1। OT perpendicular to PQ, ये OT है perpendicular to PQ। ओके, OT perpendicular to PQ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन, एक की रेडियस है यहाँ पे 5 एंड सेकंड है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इस कोड की लेंथ हमें निकालनी है। ये हमने मान लिए सेंटर C1 C2, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस PQ की आपको लेंथ निकालनी है। अब देखो, ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? 5 है। ये स्मॉलर सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है? 3 है। तो यहाँ से हम ये पता ही है आपको परपेंडिकुलर होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे
5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4। अब देखो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो इसका मीन्स पी क्यू की टोटल लेंथ आपकी क्या आ जाएगी 8। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया है, ये 4 आ गया ओके, और ये पी क्यू इजकल टू 2 टाइम ऑफ पी टी, तो ये यहाँ पे हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribing a circle, मीन्स एक क्वाड्रिलेटर है ABCD और उस सर्कल के चारों पॉइंट उसको टच कर रहे हैं, उसके अंदर एक क्या है सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग का मीन्स इनसाइड उसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव दैट AB प्लस CD इन दोनों साइडों का सम किसके इक्वल प्रूव करना है AD प्लस BS के इक्वल। तो इसमें हमें एक थ्योरम लगानी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो देखो जैसे ये हम एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगी, इन द सेम वे ये दोनों टेंजेंट इक्वल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इन द सेम वे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, और बाद में हम क्या कर देंगे इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी द प्रूफ हियर। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर गिवन है, इन विच सर्कल सर्कल, हमें ये प्रूव करना है। देखो AP इजिकल टू AS लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये थ्योरम लगे। इन द सेम वे BP इजिकल टू BQ, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, B भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। इन द सेम वे ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR CQ के इक्वल, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। इन द सेम वे D एक्सटर्नल पॉइंट है तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ भी क्या होंगी इक्वल, DR और DS। फिर हमने इनको ऐसे ऐड कर दिया सभी को, ये 4 इक्वेशन हमारी बनेंगी, चारों इक्वेशन को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो हमें इनको ऐसे एडजस्ट करना है। अब देखो AP और BP इन दोनों को अगर हम ऐड करें, AP BP दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी साइड बन गई AB। इन द सेम वे यहाँ पे CR और CD इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट साइड क्या बन गई CD। और इधर देखो AS एंड SD इन दोनों साइडों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बन रहा है AD। इन द सेम वे BQ प्लस CQ इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया BC। तो यही प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो गया। लेकिन हमें इनको लिखना ऐसे है कि हमारे पास AB प्लस CD इजिकल टू AD प्लस BC आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या गिवन है, गिवन डायग्राम आपको बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हो। XY एंड X डैश Y आर द टू टेंजेंट आर टू पैरेलल लाइन, सॉरी XY और X डैश Y ये दोनों टू पैरेलल लाइन है टू ए सर्कल विद सेंटर O है। PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, PQ डायमीटर ऑफ द सर्कल है। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल AOB ये कंप्लीट एंगल 90 का होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल 90 का प्रूव करना। देखो सिंपल है, इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, पहले ये देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ओके, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये सर्कल है। ठीक है, ये क्या है सर्कल है हमारे पास। तो अगर इन दोनों दो ट्रायंगल बन गए, दोनों को कंपेयर करें हम यहाँ पे तो देखो AP किसके इक्वल होगी AC के, थोड़ा डायग्राम प्रॉपर नहीं है बुक में देख लेना। AP AC के इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। OP OC के इक्वल होगा, यस या नो, बिल्कुल होगा। और OA दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, OA दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसे लेके भी कर सकते हैं, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऐसे लेके भी हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड आपका सेम, इधर नीचे भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो QB इज इक्वल टू QC, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। OQ OC इक्वल होंगी क्योंकि ये रेडियाई हैं, और वो ये जो है आपका
ओ बी दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से आपके ये दोनों ट्रायंगल एस से सेम क्राइटेरिया आपको लगाना है, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर करना चाहो तो इधर ये एंगल भी लेके भी कर सकते हो। अब देखो इन चारों एंगल का सम हमें पता है, ये चारों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो चारों का सम क्या होगा 180। अब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल को हम 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 3 क्या लिख सकते हैं 180। अब उस 2 को कॉमन लेकर इधर डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो एंगल 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, क्योंकि इन चारों की वैल्यू क्या है 180। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर इनको ऐड कर दें हम, एंगल 1 को भी 2 मान लें और एंगल 4 को भी 3 मान लें, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 3 क्या आ जाएगा 180। अब उस 2 को कॉमन लेके इधर 180 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 10। गिवन PA and PB are two tangent from external point P to a circle having center O। सेंटर O है, ये दो टेंजेंट हैं, सेंटर O है। आपको क्या प्रूव करना है APB और AOB, APB और AOB इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाती है, ये एंगल 90 का हो गया, इधर ये एंगल 90 का हो गया। अब ये देखो PAOB क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर में हमें पता है चारों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो इसमें दो एंगल तो 90 हमें ऑलरेडी गिवन है, APB और AOB इनका सम निकालना है। तो इनको इधर लेके जाएंगे तो 360 में 180 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दोनों एंगल 90 के हो गए, 90 90 180, तो 360 180 माइनस करेंगे तो इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD अब की बार आपको पैरेललोग्राम गिवन है विच सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। तो इसमें देखो हमें वो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो हम पहले जो किया था वही देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इधर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इधर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इधर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, ओके। ये हमने उसमें किया था, फिर हमने क्या किया इनको ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक एज इट इज़ किया था हमने, AB + CD = AD + BC। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ यहाँ तक करना आपको। फिर क्या करेंगे देखो, ये क्या गिवन आपको ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या होती है अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं तो AB और CD दोनों क्या है अपोजिट साइड हैं, दोनों इक्वल हैं। तो CD की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2 टाइम ऑफ AB हो गया, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, पैरेललोग्राम है। इन द सेम वे यहाँ पे AD + BC हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ भी ये दोनों साइडें इक्वल हैं, पैरेललोग्राम है, तो इसको 2 टाइम ऑफ AD लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, AB = AD आ गया। अब AB = AD, देखो AB = AD, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएं तो क्या हो जाता है रोम्बस हो जाता है। क्यों, अपोजिट साइड तो इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई तो उसकी चारों साइड इक्वल हो जाएगी, और जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल है तो क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस वेल आप कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट। सी दैट ABC is a triangle which circumscribing the circle of radius 4 सेंटीमीटर। ABC कोई ट्रायंगल है, सर्कल की रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। बुक में जो डायग्राम है उसमें हम कुछ ऐसे ऐड कर लेंगे। इस सर्कल की रेडियस क्या है 4 है, सब जगह आप लिख सकते हो रेडियस इज़ 4, और ये साइड 6 गिवन है। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट हो गई ना CF और CD, अगर ये 6 है तो ये 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा बाई कंस्ट्रक्शंस, हम इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो
तो वी नो दैट, ये थ्योरम हम करेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर इक्वल। तो देखो सी डी सी एफ 6, बी डी बी ई दोनों 8, अब ये भी 8 है तो ये भी 8 है। अब इन दोनों की लेंथ हमें पता नहीं है, तो लेट द लेंथ ऑफ ए एफ एंड ए ई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो अगर अब a क्या मानना है इन्होंने, ये पूरी साइड हमने a मान ली, तो ये कंप्लीट साइड क्या होगी 6 + x। b क्या मान लिया ए बी, ये ए बी को क्या मान लिया b, तो ये कंप्लीट साइड क्या होगी 8 + x। और ये बी सी को c मान लिया तो 6 + 8 ये क्या हो गई 14, ठीक है। तो 3 साइडें हमारे पास आ गई ए बी सी, दैट इज़ ए बी क्या है 6 + x, ए बी 8 + x, एक ए सी, ये सॉरी यहाँ पे ए सी है आपका ए सी, और एंगल सी साइड जो आपने मानी है बी सी, दैट इज, तो मीन्स एक ट्रायंगल के हमें तीनों साइडें मिल गई। तो क्या हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड, सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, तो 6 + x 8 + x + 14/2 14 + x, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तो आगे क्या करते हैं s - a, s - b, s - c, यही करते हैं। तो ये हमने किया s - a, s - a, s - b, s - c, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूला से ऐसे निकालते हैं, तो ये आ गई आपका पहली इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया हीरोन फॉर्मूला से। सेकंड, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी सी, ये ओ है, ये ओ बी सी, ये ट्रायंगल है, तो इसका बेस क्या है 6 + 8 14। इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेस क्या है 14 और हाइट कितनी है 4, तो हाफ ऑफ 14 × 4 दैट इज़ 28। इन द सेम वे ट्रायंगल ओ ए बी, अब इधर भी देख लो ट्रायंगल ओ ए बी, इधर अगर ट्रायंगल ओ ए बी में हम देखते हैं कि बेस क्या है 8 + x और हाइट पता ही है वही है 4, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस क्या है 8 + x × 4। इन द सेम वे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस क्या है 6 + x × हाइट क्या है 4। देखो ये बेस 6 + x और हाइट जो रेडियस है 4, तो ये हो गई 12 + x। तो ये तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब देखो इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी होगा। तो हम कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी उसको इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और यहाँ से कंपेयर करेंगे। फिर देखो हमें स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर करके हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, सोल्व करने के बाद। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मीन्स ये साइड भी क्या हो गई 7 और ये साइड भी क्या हो गई 7। तो अब आप निकाल सकते हो AC क्या हो जाएगी 6 + x दैट इज़ 6 + 7 13, AB 8 + 7 दैट इज़ 15 और ये BC 14 थी। तो हाँ, इससे हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, ABCD is a quadrilateral with circumscribing a circle with center O। हमें प्रूव करना है सप्लीमेंट, अगर AOB और COD 180, AOD और BOC 180 मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें प्रूव करने हैं। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल हमें इसमें प्रूव करने हैं। अगर बुक का क्वेश्चन देखें तो बुक की स्टेटमेंट है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सस्पेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हमने एक ऐसे क्वाड्रिलेटर बनाया, ठीक है, ABCD। फिर क्या किया हमने, इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, ये O सर्कल का सेंटर और इनको हमने एंगल मान लिए अलग अलग। हमने 1 से स्टार्ट किया तो 8 एंगल बन गए। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगा सकें, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो कुछ उससे हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप से हमने, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ये इक्वल होंगी इन द सेम वे बी एक्सटर्नल पॉइंट है BP और BQ, ये भी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होंगी और ये भी इक्वल होंगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है।
ओके, अब देखो हम इन एंगल्स को अगर इक्वल प्रूव कर लें, अब ये तो पता है इसमें इन कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अगर सपोज हम ये ट्रायंगल देखें, ये दो ट्रायंगल हैं इधर ओ ए एस और ए ओ पी, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? देखो ए पी इजिकल टू ए एस हो गया नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होगा। ओ एस एंड ओ पी ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल्स हैं, और ओ ए दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लेगा? एस 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 से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल। इन द सेम वे अगर ये दोनों ट्रायंगल लें तो ये भी एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। इन द सेम वे एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। इन द सेम वे एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इन्होंने भी ऐसे ही किया है, एस एस क्राइटेरिया से ये एंगल हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब हमें पता है इन सभी एंगल का सम क्या होता है? 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। अब इसमें एंगल 1 8 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो हमने ऐसे लिख दिया 2 टाइम ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 5 प्लस 6 इजिकल टू 360 लिख सकते हैं। यस, क्योंकि इनमें क्या है? एंगल, दो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो 2 टाइम ऑफ एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 को मीन्स ये कंप्लीट एंगल हो गया। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी प्लस 5 और 6 इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ डी। ये हमारा 5 है और ये 6 है, तो इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ डी। तो देखो ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180 आ गया। इन द सेम वे 2 टाइम ऑफ एंगल 3 प्लस 4, 2 टाइम ऑफ एंगल 7 प्लस 8 360। तो 3 प्लस 4 से इस 2 को कॉमन लेके इधर डिवाइड करेंगे तो 180। तो यहाँ से हमारा सिमिलरली प्रूव हो गया कि ये एंगल भी 180 है, ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, और ये भी 180 है। कोई प्रॉब्लम? शायद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसमें, क्योंकि देखो ये एंगल आपस में हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वल है। कौन से? एंगल 1 8 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। ठीक है, इस टाइप से ये एंगल इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। कोई भी दो एंगल को इक्वल हैं तो उनको ऐसे हम लिख सकते हैं, और फिर बाद में हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इफ़ यू अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।